यही है ना, आपने कहा ना जैन जो हैं वो हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे, सिख उनके पैर पड़ रहे थे। तो कल एक डिबेट में एक और बात आई, उन्होंने कहा कि भाई जैन मंदिर और फिर बुद्ध के मंदिरों को भी तलाशा जाए। अच्छा, उनको रोका है किसी ने क्या? अच्छा, वो भी चले जाएं। कोई किसी को रोक रहा है? सरवर साहब भाई ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई जिसके पास सबूत वो चला जाए, क्या दिक्कत है? वो तो संविधान का और सरकार का सहारा ले रहे हैं, परेशानी कहाँ है सर? देखिए, डिबेट में दो बातें हैं। एक तो पूरा देश सुनता है लाइव, वो तो सुनता ही है। बाद के दिनों में वीडियो चलते रहेंगे, वो भी सुनेगा। लेकिन अभी जो पढ़े लिखे बच्चों को आप बुलाए हैं, काफ़ी लोगों को, इनको भी सही बात पहुंचनी चाहिए। एक पॉइंट आया कि 11वीं सदी में भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने किया 1034 में। हाँ चलिए, 11वीं सदी नहीं, 1034। हाँ, 11वीं सदी तो 11वीं हो गई। कोर्ट ने देखा ये सब, जांचा परखा। मैं तो और आप कौन कोर्ट से हटके कोर्ट ने एसआई की टीम को बुलाया, मैं और आप कौन होते हैं? एक कॉमन बात कर रहा हूँ, कोर्ट के लिए तो मैं लेकर आया हूँ, अभी बात रखूंगा। एक कॉमन बात है, इसमें वो दूसरी रख देंगे। एक सेकंड, ना 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये मुद्दा पहली बार 1935 में ओपन हुआ कि भाई डिस्प्यूट सामने आ गया कि नहीं ये मस्जिद नहीं है, मंदिर है। अच्छा। एक हिस्ट्री शिवम त्यागी जी को बताना चाहिए, खास करके, और सभी हिस्टोरियन को बताना चाहिए कि इन 700-800 सालों में बीच में कब कब ये मुद्दा उठा और कौन कौन विदेशी आगंतुक आए या देश के हिस्टोरियन ने उसको किस तरह से प्रस्तुत किया, कहां क्या लिखा, पहली बार उस पे आक्रमण जो हुआ उसकी एज इट इज स्थिति क्या थी, क्यों आक्रमण हुआ, ये सब भी चर्चे में आ जाए। कहना देश क्या चाहते हो भैया? डिबेट आधा ही घंटे की है, बोलो, पॉइंट पर आओ जल्दी। सर सुनिए ना, कोर्ट ने ये सब नहीं देखा होगा कि आपको देश की अदालत में भरोसा नहीं है? भाई उसने एसआई को सर्वे दिया, 1000 पन्नों से ज्यादा की पूरी रिपोर्ट है। मेरे ख्याल से लगभग 3 से 4 साल का वक्त लगा उस सर्वे के अंदर। ऐसा नहीं है कि रातों रात चुटकी बजाते हो गया। अब तो किया ना, उनका जो एक्सपर्ट्स है उनका काम है, डॉक्टर का काम करेगा, नेतागिरी करेगा। मैं पिछले 2 दिनों से, जब से ये फैसले आए हैं, मेरे जितने भी बयान आए हैं वो बिल्कुल अलग आए हैं। आज मैं फिर वहीं आ रहा हूं। अच्छा बताइए। आप बार बार दिग्विजय सिंह का नाम ले रहे हैं, तो मेरा सवाल सीधे दिग्विजय सिंह से है कि आप जब शासन सत्ता में थे तो इस समस्या को आपने रहने क्यों दिया? किसी डॉक्टर के यहां अगर कोई इलाज कराने जाता है और बीमारी बचा रह जाता है तो वो डॉक्टर फिर नहीं है। क्यों ये सरकार जब सत्ता में रही, जो आज अलग अलग बयान दे रहे हैं दिग्विजय सिंह और हमारे साथ में एक नए शिरवानी वाले बाबा का जो अवतार हुआ है ओवैसी साहब, ये दोनों मिलकर नया नया बयान दे रहे हैं, तो इन्होंने अपने शासनकाल में इसका समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? ये सवाल अब कभी कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे तो आप पूछ लेंगी। अब मेरे सवाल भी आप ही तय कर दें, मतलब मैं मेरी तरफ से रखिएगा, मैं कर रहा हूं, मतलब मेरे भी आप ही तय कर दीजिए। अब जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो रही, मात्र 3 पेज का ये है, 2.5 पेज का। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ 2.5 पेज, 10 मिनट बाद समझ आ जाए तो मुझे भी बताना पड़ेगा जवाब किस चीज। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 2.5 पेज के एक्ट को, जिस वकील का नाम बार बार लिया जा रहा, कपिल सिब्बल, और अतिरिक्त वकील जो विष्णु शंकर जैन, नहीं विष्णु शंकर जैन तो समझ गए, विष्णु शंकर जैन, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल और वो तमाम वकील जो पर्सनल लॉ बोर्ड का पैसा लेते हैं, वो न समझाए। वकील खराब है? वकील खराब नहीं है, मुसलमानों के साथ मुस्लिम संगठन धोखा कर रहा। अच्छा, कैसे? और कांग्रेस पार्टी धोखा कर रही है। जिसकी बात हो रही, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पारा 4 का जिक्र आ रहा बार बार। उसमें जो ABCDE 5 पॉइंट है, उसको हिंदी में भी मैं करके लाया हूं। पढ़ी आपने? और बिल्कुल उसको हिंदी में पढ़ लेता हूं ताकि सब समझ जाएंगे। सुनिए तो सही, 1 मिनट। अदालत ने उसी का बेस बना के फैसला दिया। मैं मुसलमानों से, आपके चैनल से यही तो पूछ रहा हूं कि तुम क्यों नहीं समझे? अदालत समझ गई। तुम 75 साल से मुसलमानों को सिर्फ हिंदू मुसलमान से कब तक लड़ाओगे? और चंदा करके कपिल सिब्बल को कब तक पैसे दोगे? क्यों दोगे? क्यों सुप्रीम कोर्ट जाओगे? ये सवाल है मेरा। यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा एक यानी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये केस लड़ना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को, अब समझ जाना चाहिए। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। जब आपको दिख रहा है कि मामला कोर्ट में, शांति भाई आप लोग ही शांत हो जाएं, नेताओं को बोलने दें। अरे त्यागी जी समझ में आया? अब त्यागी जी को कहा काट, फिर मैं तो एक काम कर रहा था, सर्वर साहब एक काम और कर दो, लगे हाथ मथुरा को खाली कराने की और अपील कर दो, हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा भाई। ये क्यों दिन रात लड़ना? मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं साथ हूँ आपके। नहीं शिवम,
अच्छा रहेगा ना कि इंस्टॉलमेंट में फैसले आते रहे? नहीं, हाँ वो तो अच्छा, अब ये भी आप ही तय करेंगे। पूछ रही हूँ, मैंने तो पूछा ना, अच्छा रहेगा इंस्टॉलमेंट में फैसले आते रहे, सही रहेगा मामला, काम करते हैं, मोमेंटम बना रहेगा। एक काम करते हैं, मैं प्रवक्ता बना रहता हूँ, आप एंकर बनी रहिए, जज बनने का कोई फायदा नहीं है। जनता के अधिकार है भाई, वो जाएंगे। अपील कर दीजिए, मैंने कहा ये कर लेते हैं। हम कोई अफगानिस्तान में नहीं रहते, यहाँ पर के एक काम करिए कि आपको ये फैसले, आपके ये चीजें, इसके बाद अगर कुछ भी होगा तो सजाए मौत दे दी जाएगी। अगर इस देश में एक भी नागरिक को, किसी को लगता है कि उसके मॉन्यूमेंट पर कब्जा है तो उसको कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है। इतना जलने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के और की जमीन नहीं ले रहे, किसी की मस्जिद पर कब्जा नहीं कर रहे। हमारे मंदिर है 50,000 से ज्यादा जिनको गिराया गया है, गजब बात हो गई। अपनी चीज को वापस ले रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं जैसे हमें गिल्टी फील करना शुरू कर देना चाहिए। गजब बात हो गई, कानून के तहत ले रहे हैं भाई, इसमें क्या रोना धोना है? पहले दिन छोड़ दिए होते तो यह हंगामा नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, कहां छोड़े नहीं पहले? शिवम कहां छोड़े? कौन सी लिस्ट? भारत एक हिंदुस्तानी देश की आवाज कहती हो कि एक मंदिर के ऊपर ये तो कह रहे हैं कि मुसलमान देश छोड़ दे, अपने आप छोड़ दीजिए। 25-30 करोड़ मुसलमानों को चाहते हो कि छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल आपको देश छोड़ने के लिए कहा, आपने कहा किसी ने? मुसलमान भी तो यहाँ पे किसी ने कहा कब आया मुसलमान? अरे एक बात तो बताइए, देश में मुसलमान कब देश आया? के हो तो नहीं छोड़ोगे, पहले तो फिर आपको भी आर्यों को भी सोचना पड़ेगा कि वो कब आए यहाँ पे, बात हो गई। क्योंकि ये देश किसका था? हमारा आए और रहेगा। आप जरा इतिहास में जाओ, देखिए ये तो आप कह दिया हमारा, ताली बज गई भाई, आपका भी है, हमारा सबका भी, है। आप भी आते हो, ये आपका भी है। वही मैं कह रहा हूं, जितना शिवम का है, उतना आपका है, उतना ही मेरा भी है। ये इतना खोद देंगे कि खुद गड्ढे में गिर जाएंगे। अच्छा, इनको पता नहीं चल पा रहा है। हमारे यहाँ जलाने का नहीं चल पा रहा है, हमारे यहाँ दबाने वाबाने का कॉन्सेप्ट है। फैज खान साहब जरा आप ही समझा दीजिए भाई, यहाँ पर वो नाराज हैं कि मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा है, कानून ही ऐसा है जिसमें कुछ स्कोप बहुत ज्यादा मिलता नहीं। और जाहिर सी बात है कि अगर हिंदुस्तान की बात हो रही है तो यहाँ पर मंदिर बड़ी तादाद में थे, मुगल आए, अटैक किया जिस तरह से, और उसके बाद इन्वेड किया, मंदिर बनाया, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये कब तक और कहां तक, ये सिलसिला कहां थमेगा? क्योंकि अगर आप कहीं भी खोदेंगे, आपको मंदिर के अवशेष अगर आप कहीं भी जाएंगे मिल ही जाते हैं, ये तो फैक्ट है ना। पर ये कब तक और कहां तक, मतलब इसको कहीं तो रोकना होगा ना। आज मैं एक अपील दायर कर दूं, कल को कोई और कर देगा, तो अदालतें वो जो ऑलरेडी बर्डन है फिर यही काम करती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। या कुंदेद तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रांविता, या वीणा वरदंड मंड तकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति विदेवै सदा वंदिता, सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाज्ञापहा। पुनः माता वाग्देवी का मंदिर जो स्वतंत्र हुआ है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिनाज जी, आपने जिस बात को प्रारंभ किया था मैं सबसे पहले वहीं से चालू करूंगा। ये मात्र एक न्यायिक फैसला है। 2027 या 2029 के चुनाव की तैयारी है, इनमें से ये कुछ नहीं है। ये भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम कहते हैं कि भारत एक सर्वधर्म समभाव वाला देश है, धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, लोकतंत्र वाला देश है, और इसके पीछे भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान के पीछे अंग्रेजों की या अमेरिका की या फिर रूस की सोच नहीं है। भारतीय संविधान यदि नारी का सम्मान करता है, सर्वधर्म समभाव वाला है, तो उसके पीछे भारतीय सांस्कृतिक मूल्य हैं जो ये कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और सुनिए, बार बार आप कह रही हैं कि क्यों, कब तक, किस लिए, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई खत्म हो गई ना तो आप जितनी स्वतंत्रता से यहां पर बाल खोलकर खड़ी हुई हैं, हमारी बहनें जितनी स्वतंत्रता से यहां पर बैठी हुई हैं, यदि इन जैसे कट्टरपंथी लोगों का शासन आ गया ना, ऊपर से नीचे तक टेंट लगाकर आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति सिखाती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप बताइए, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुशवाहा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री, किसी को भी आपने बुरखे में देखा, किसी को भी हिजाब में देखा, किसी को भी पर्दे में देखा, तो ये संस्कृति, ये संविधान इसलिए स्वतंत्रता देता है क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक मूल्य मौजूद है, और माता वाग्देवी का मंदिर उसी भारतीय सांस्कृतिक मूल्य की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये लड़ाई
चलती रहेगी। पर्दा नहीं है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पर्दा नहीं है। देखिए, उतार दो। फैज खान साहब उतारो, ये क्यों पहने हुए हो? टोपी पर्दा नहीं है, ये कपड़ा पर्दा नहीं है। किस बात की बात कर रहे हो? हर एक की अपनी उतार दो अगर ऐसा है तो। होती हैं, अपने रीति जैसे रिवाज पैदा होते हुए हैं, वैसे चाहे रहो। हिंदू हो, फिर मुस्लिम क्या हो, जरूरत सिख है? हो, हमारा देश का संविधान उसे मानने की क्यों है ऐसा इजाजत संविधान? देता है। बताइए हमारा, आप बताइए। इनको इतना सबको अपने अपने हिसाब से मानना है। पाकिस्तान का संविधान तो ऐसा नहीं है। तो हम बांग्लादेश पाकिस्तान का- है भी नहीं और हमें बनना भी नहीं है ना, नहीं है ना। नहीं बनना क्यों? है पाकिस्तान। क्योंकि वहाँ एक धर्म के लोग रहते हैं, पहले सब धर्म के लोग रहते थे, केवल मुस्लिम आप भी आए। वहाँ पे वहाँ का रहते। संविधान ऐसा नहीं है, यहाँ का संविधान ऐसा आप इसलिए है। पाकिस्तान बनना चाहते हैं? यहाँ का संविधान आप है। पाकिस्तान अरे बनना चाहते हैं? पाकिस्तान अरे भारत इनको का ये जनरल गंध था, मुनीर ने आपने बाकायदा तुष्टीकरण कर दिए करके पैसे। मुस्लिमों का देश बना दिया। अब तुष्टीकरण मत आज कीजिए वहाँ यहाँ पे। लड़वाओ। आपने तुष्टीकरण करके बांग्लादेश बना दिया। इन लोगों का तुष्टीकरण मत लड़वाने, करो। ये जनरल इन मुनीर लोगों के का आदमी है। तुष्टीकरण करोगे फिर वही ये हो जाएगा। पाकिस्तान के आदमी है। भारत वरना सर्वधर्म बताइए इनको समभाव इतना वाला प्रेम है, इसलिए है इतने श्लोक क्योंकि जानते हैं, भारतीय तो सांस्कृतिक आप मूल्यों बताइए की इनको प्रधानता पाकिस्तान है। क्यों है? क्योंकि हिंदुओं इनको की